रेलवे ग्रुप डी में आपका 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाना है और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाना है। और 15 जनवरी को संभावित तिथि है एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट का और 14 से 18 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम होना है। अब हमारा एक वीडियो इससे पहले हम बनाए थे कि अगर 15 जनवरी को रिजल्ट नहीं आती है तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों के पास एक ऑप्शन बचता है कि जिस तरीके से पिछले बार डिजिटल प्रोटेस्ट किए और लगभग 71 लाख बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए, तो उम्मीद है कि दोबारा से कहीं हम लोगों को फिर से डिजिटल प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़ जाए। आप एग्ज़ाम मानते हैं हम कि कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, एग्ज़ाम में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन रिजल्ट निश्चित रूप से अगर समय पर दे देता है तो बहुत सारे वैसे बच्चे जो लगातार अभी भी कन्फ्यूजन में बैठे हुए हैं कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पर एक राहत वाली बात होगी। तो ये इस वीडियो स्पेशली हम रीजनिंग के लिए बनाना चाह रहे थे कि चूँकि अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी में हमारा सिलेक्शन हो, 70 प्लस मार्क्स हम ला पाएँ जिससे कि हम हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए, और एनटीपीसी सीबीटी 2 में 120 में 95 प्लस अगर स्कोर करना है तो रीजनिंग का एक अपना अहम योगदान होगा। और उसी योगदान में और रीजनिंग में अभी तक जो हम लोगों ने गौर किया, हम पाते हैं कि अगर 30 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछ रहा है तो लगभग 70-80% क्वेश्चन तो बच्चे बना पाते हैं, लेकिन फिर भी 10 से 30% क्वेश्चन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता ही होता है। यानी कि अगर 30 क्वेश्चन की बात करें ग्रुप डी की तो 21, 22, 23, 24 तक क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन 5 से 7 ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको परेशानी होती ही होती है। सेम स्थिति सीबीटी 2 में भी है। तो उसी चीज़ को गौर करते हुए हम पाए कि लगभग 12-14 ही ऐसा टॉपिक है जो हमेशा स्टूडेंट को परेशान कर रहा है। अगर सेलेक्टिव 12-14 टॉपिक को स्पेशल लगभग 25 से 30 क्लास में बांट करके एक बार दोबारा से हम करा देते हैं सेलेक्टिव टॉपिक, तो मेरे ख्याल से 30 में से 28, 29, 30 तक मार्क्स आप ला सकते हैं। 35 में 32, 33 मार्क्स, 32 प्लस मार्क्स आराम से आपको आ सकता है। और उस बैच में क्या रहना है, कौन कौन सा टॉपिक रहना है, तो आज हमारे साथ गौरव गिरिराज सर हैं और उसको हम इंजेक्शन बैच नाम दिए हैं और उसका 3 डोज फिक्स किया गया है। उस 3 डोज में कौन कौन सा टॉपिक आएगा तो हमको लगता है कि पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। गौरव सर अगर आपको अच्छे से समझा पाए, समझाएंगे ही, पूरा डिटेल ये बताएंगे, तो इससे हमको लगता है कि रीजनिंग में आपको कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी और मोर देन 90% स्कोर आप सुनिश्चित अपना कर पाएंगे रीजनिंग पेपर में, जिससे कि आपके फाइनल स्कोर में ये पेपर आपके लिए मददगार साबित होगा। और इसके बाद इसके अलावे भी रीजनिंग का आज से ही एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट किया गया है। वो डेली उसमें 35 क्वेश्चन, 25 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना होता है और 1 घंटा तुरंत उसका सॉल्यूशन भी करा दिया जाता है। तो इस बैच का क्या फी होगा और इस बैच में क्या क्या रहना है, और इसका कम्बो भी है तो उस कम्बो में क्या रहना है, तो सर एक बार डिटेल कर देंगे। आइए सर, गौरव सर। थैंक यू सर को। गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे अभी और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इस इंजेक्शन बैच में क्या सब रहना है और रीजनिंग का इंपॉर्टेंस आप जानते हैं। ये बैच लाने के पीछे मेरा 2 मकसद है। सबसे पहला मकसद ये कि बच्चे का जो है ना कि मैक्सिमम बच्चे से अगर आप पूछते हैं कि रीजनिंग कैसा है आपका, मैथ कैसा है, तो बच्चे कहते हैं कि सर अच्छा है। लेकिन आज का जो समय है, जो कम्पिटिटिव आप एग्जाम देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम में वेरिएशन देखने को मिला, बिहार एसआई वाले एग्जाम में वेरिएशन देखने को मिला, मतलब जितने भी एग्जाम आज हो रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी वेरिएशन देखने को मिला। तो ये उम्मीद जरूर लगा करके सारे बच्चे बैठे हुए होंगे कि आने वाले एग्जाम में भी डिफरेंसेस जरूर मिलेंगे, वेरिएशन आपको जरूर मिलने वाले हैं, मतलब नई नई चीजें जरूर इन्वेंट की जाएगी एग्जाम में। तो ये बैच हमारा, अच्छे तो आप हो ही, अच्छे को कैसे बेहतर बनाना है रीजनिंग में, ये बैच उसके लिए लाया गया है, जो इसका नाम रखा गया है रीजनिंग इंजेक्शन बैच, जिसमें 3 डोज, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। कहां कहां आपको दिक्कतें होती है मैं आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर्स में करवाऊंगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो है ही। मेन चैप्टर जहां पर वो बोर्ड भी इंप्रूव कर रही है, उन सारे चैप्टर्स को मैं लेकर के आया हूं, आप देख सकते हैं यहां पर। तो सबसे पहला इंजेक्शन बैच का नाम दिया गया है इस बैच का, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले आता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है ना कि हर बच्चे को दिक्कत होती है, 5 में से 2 या 3 गलत हो ही जाते हैं। मैं चाहता हूं कि 5 में से
कम से कम आपका 4 मार्क्स सही हो। और आपको पता है कि ग्रुप डी में भी ये 3 क्वेश्चंस रहता है, एनटीपीसी में भी 2 क्वेश्चन फिक्स है कि रहेगा। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको मैं ये सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा, कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क, कथन और पूर्व धारणा, कथन और कार्यवाही, निर्णय निगमन मतलब डिसीजन मेकिंग, और असर्शन एंड रीजन एक नया चैप्टर है जो कि सीबीटी 2 में आएगा और हो सकता है इस बार ग्रुप डी में भी आए। तो लॉजिकल रीजनिंग का ये 6 पार्ट में करवाने वाला हूं। उसके बाद नॉन वर्बल में आपको पता है कि ये 2 जगह पर आपको बहुत ज्यादा समस्या होती है, काउंटिंग ऑफ फिगर की समस्या होती है, और उसके बाद पेपर कटिंग में। काउंटिंग ऑफ फिगर आप जानते हैं कि कितना लेवल का क्वेश्चंस पूछने लगा है, पुराने लेवल का क्वेश्चन अब बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, और पेपर कटिंग में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। तो काउंटिंग ऑफ फिगर और पेपर कटिंग, इसके अलावा भी अगर समय बचा तो मैं मिक्स क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा नॉन वर्बल का। ये ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 2 में भी 1 से 2 क्वेश्चन नॉन वर्बल से रहता है। उसके बाद आते हैं सबसे मेन, जहां जहां आप लोगों को दिक्कत होती है। आपको पता है कि सीटिंग अरेंजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर कि 1 से 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के नहीं पूछ रहा है, और बहुत सारे बच्चों का कंसेप्ट सीटिंग अरेंजमेंट में क्लियर नहीं है। फिर लैंग्वेज बेस्ड पजल है, उसके बाद डाटा बेस्ड और वेन डायग्राम पजल नया आ गया है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पजल का टोटल पार्ट। उसके बाद सेलोगिज्म है आपका, सेलोलिज्म पढ़ाया जाएगा, क्लॉक पढ़ाया जाएगा, कैलेंडर, और एक डाटा सफिशिएंसी में बहुत सारी गलतियां होती है। मतलब टोटल 15 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। वर्बल में आपको 7 चैप्टर, नॉन वर्बल में आपको 2 चैप्टर, और उसके बाद लॉजिकल के सारे 6 चैप्टर। ये 15 चैप्टर आपको टोटली, आपको भी पता होगा कि सब सारे बच्चे के मन में जरूर आएगा, हाँ सर इस चैप्टर में हमको प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में प्रॉब्लम। आप एक गलती भी अगर करोगे तो आपका एग्जाम रुक सकता है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिसको एग्जाम देना है, आपका 1 मार्क्स से भी आपका रीजनिंग के कारण आपका रिजल्ट नहीं छूटे। तो अच्छे को बेहतर बनाने के लिए अब इस बैच की डिटेल्स के बारे में बात करूं तो इस बैच का डिटेल्स है। बैच ये पहले ऑफलाइन आ चुका है हमारा, ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, लेकिन लगभग 150 से 200 मैसेजेस मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। सारे बच्चे का डिमांड, सर ये बैच ऑनलाइन भी दीजिए प्लीज। तो लगभग 150 से 200 ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी इसमें इनरोल होना चाहते हैं, और बाकी बच्चे भी जो भी हैं आप इसमें जुड़ जाओ। इंजेक्शन बैच का डिटेल है, अब ये ऑनलाइन भी आ गया है। ये पहले सिर्फ ऑफलाइन आना था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के डिमांड पर नवीन सर ने भी कहा, और सारे बच्चों ने भी कि सर इसको ऑनलाइन भी कीजिए, नहीं तो मेरा मन तो था नहीं कि ऑनलाइन करने का। तो ऑनलाइन बैच आ गया है। इसकी टाइमिंग जो है 2 से 3 बजे की रहेगी। ये क्लास डेली मंडे टू फ्राइडे चलेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो सैटरडे भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। अगर जरूरत पड़ी मुझे तो सैटरडे को भी इंक्लूड करूंगा। टोटल क्लास 30 प्लस आराम से जाने हैं, 30 क्लास आराम से जाने हैं। फी इसकी ओनली 100 रुपीज। आप सोच लो 30 प्लस क्लास करवाने हैं, 3 रुपया प्लस क्लास पड़ रहा है आपको। एक दिन का 3 रुपये पे कर रहा हूं, एक बार रिस्क लेने में क्या जा रहा है। आप 1 से 2 चैप्टर पढ़कर ही आप ये फी अपना वसूल कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूं, और जो बच्चे जुड़े हैं ऑफलाइन में वो कहते हैं कि सर आप तो 30 प्लस क्लास पढ़ाने वाले हो, 5 क्लास में मैंने अपना पैसा ऊपर कर लिया। ठीक है, तो ये एक नॉमिनल फी रखा गया है। बस इस बैच से मुझे पैसे की नहीं, बस इस बैच में मुझे सारे बच्चों को रीजनिंग में अच्छे से बेहतर बनाना है। ठीक है, तो फी 100 रुपीज है। अब ये बैच सर कब से चलेगा, तो 14 जनवरी से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। 14 जनवरी 2 बजे से 3 बजे दोपहर में ये बैच चलेगा। जुड़ेंगे कैसे इस बैच से, तो आप प्ले स्टोर से द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको ये बैच कल के बाद से दिख जाएगा। आप वहां से ये बैच को परचेज कर लो। तो जल्दी से सारे बच्चे इनरोल हो जाएं, और आपके जितने भी कंसल्ट में सारे बच्चे हैं उसको जोड़ लें। 1 से 2 क्लास में ही आपको लगेगा कि हमने कितना बड़ा काम किया है ये इंजेक्शन बैच परचेज करके। उसके बाद अभी रीजनिंग के लिए मैं सारे बच्चे को बस एक ही चीज बताता हूं, रीजनिंग में इंप्रूवमेंट तो सिर्फ 2 चीजें करने हैं। आप एक ये बैच कर लो, और उसके बाद अब इस बैच से तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, टाइम कम कर दूंगा मैं। और उसके बाद ये जो है, अब ये स्पेशल क्यों है, ये ऑनलाइन ओनली है, ऑफलाइन ये बैच नहीं है। ये बैच ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ओनली। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों के लिए है, याद रखिएगा। तो रीजनिंग का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। ये क्या है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। इसका नाम है सेशन 3। 2 सेशन ऑलरेडी चल चुका है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी थे, इसमें तो अभी भी बहुत सारे बच्चे। आज से ये स्टार्ट हो चुका है, बट आज ही से ये स्टार्ट हो चुका है, मेरे द्वारा, गौरव गिरिराज के द्वारा करवाया जाएगा। अब धमाका ऑफर चल रहा है नए साल के शुभ अवसर पर कि टोटल 20 सेट होंगे, टोटल 20 सेट 35 क्वेश्चंस के, एंड 25 मिनट आपकी टाइमिंग दी जाएगी।
उसमें टाइम इनरोल है, आपका रैंक भी पता चलेगा उसमें कि आप 35 में से 25 मिनट में कितने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और हमारा हमेशा हर सेट में और हर चैप्टर में यह टारगेट रहता है कि जो लेवल बोर्ड का हो सकता है उससे थोड़ा सा लेवल आपका ज्यादा रहे। अगर आपका लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस को फूंक के आ जाओगे, है कि नहीं है। तो उसी इसमें टोटल 35 का 35 क्वेश्चंस में डेली आप कुछ ना कुछ 1 घंटा, अगर मैं इस सेशन के थ्रू आपसे अगर मैं 20 घंटा ले रहा हूं, 20 घंटा कितने 20 सेट हैं और 1 घंटा इसका डिस्कशन चलेगा, 20 घंटे आप मुझे दे रहे हो, तो इस 20 घंटे में बेहतरीन मैं सिखाऊंगा आपको। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिलेगा। हर सेट में कम से कम 2 सिटिंग पजल जरूर मिलेगा आपको। नए पैटर्न का क्वेश्चन, डायरेक्शन वो किस तरह से क्वेश्चंस को घुमा के पूछ सकता है, ब्लड रिलेशन में किस तरह से घुमा के पूछ सकता है, क्लॉक में क्या कर सकता है, कैलेंडर में क्या कर सकता है, पजल में क्या कर सकता है, वो सारी चीजें आपको इस सेशन में दिख जाएगी। इससे ये होगा कि आप पे एक लेवल आ जाएगी, और जब लेवल आ जाएगी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और टाइमिंग भी कम होगी। तो इसका फी ओनली 100 रुपए मंथली है, ठीक है, 50% ऑफर के साथ। ये मंथली है, मात्र 100 रुपीज मंथली। ये आज ही से स्टार्ट हो चुका है और इसकी टाइमिंग है 1 बजे से 2 बजे। 1 बजे से 2 बजे मतलब 1 से 2 में आप ये सेट मारो और 2 से 3 में इंजेक्शन बैच करो, ठीक है। तो 1 से 2 आज पहला सेट मैंने ले लिया है। सारे बच्चे बहुत खुश हैं, जो बच्चे जुड़ चुके हैं, लगभग इसमें भी लगभग 300 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं, 300 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं। और जो भी बच्चे हैं आप जल्दी से जुड़ जाइए। और इस तरह से आप कुछ बच्चे को, सर सिर्फ रीजनिंग स्टार्ट हुआ है क्या चैप्टर वाइज, नहीं, बाकी चैप्टर भी आपका स्टार्ट हुआ है। जिस तरह से रीजनिंग स्टार्ट हुआ है उसी तरह से मैथ भी आशु नायक सर का स्टार्ट हुआ है चैप्टर वाइज। शशांक सर के द्वारा साइंस और कश्यप सर के द्वारा जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स स्टार्ट हुआ है। सबकी फी वही 100 रुपीज मंथली है, 100 रुपीज मंथली है। आपको जो मन, आप स्पेशली रीजनिंग भी परचेज कर सकते हो, स्पेशली मैथ भी। सिर्फ रीजनिंग मैथ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आप अगर कोई 3 पेपर लेते हैं तो उसके लिए मैं बताऊंगा, 3 पेपर लेंगे तो आपको वैसे भी 300 रुपया पे करना होगा, लेकिन आपको चारों पेपर मात्र 300 रुपए में आपको मिल जाएंगे। तो इस बैच की भी डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएगी। द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। तो ये 2 चीज मेरे ख्याल से अगर आप बच्चे लोग कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि रीजनिंग के कारण आपका रिजल्ट कभी रुकने वाला है। और ये चीजें आगे भी काम आएगी, फ्यूचर में भी याद रखो। ये सेशन और वो चैप्टर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 देंगे उसके लिए बेनिफिशियल, ग्रुप डी देंगे उसके लिए बेनिफिशियल, यूपीएसआई देंगे उसमें भी यही लेवल रहता है। उसके बाद आप एसएससी सीएचएसएल दीजिएगा, एसएससी सीजीएल दीजिएगा, या आने वाले समय में एएलपी दीजिएगा। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ अभी के लिए, आगे के समय के लिए भी सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे इसमें जुड़ जाएं, सेशन में आप करके देखिए। मतलब 100 रुपीज चार्ज इंजेक्शन बैच की भी है, उसमें तो सारे बच्चे जुड़ जाएं। आपके कलीग्स में जितने भी है सारे बच्चे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और 14 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और सिटिंग से स्टार्ट करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे और आपका लेवल इतना कर देंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट आज के बाद आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। चलिए फिर बाय बाय। इस वीडियो में उतना ही। सारे बच्चे जुड़ जाइए। 14 तारीख से इंजेक्शन बैच, और ये बैच आज ही से 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से इनरोल हो जाए सारे बच्चे लोग। बाय बाय और बी सेफ।